Assalamu alaikum students, how are you? You will find at home. स्टूडेंट्स हमने लास्ट टाइम 4.4 एक्सरसाइज की प्रैक्टिस की थी, उसमें से कुछ सम्स किए थे। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। कुछ चीज़ें मैं आपको दोबारा जो है ना बता दूँ कि स्टूडेंट्स इन तमाम एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते रहें और सम्स की प्रैक्टिस करते रहें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप परफेक्ट नहीं होगे। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस के ज़रिए ही आप जो है ना अपने आप को परफेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत इसमें रिक्वायरमेंट होती है और सम को समझने के लिए उसकी बेसिक चीज़ें ज़रूर समझें। पहले आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सीखे थे और डिवीज़न भी लास्ट टाइम में सीखा था। उसी से कंसर्न ये क्वेश्चन हमने अभी लिया है, क्वेश्चन नंबर 10 4.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें पूछा गया है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज 12x पावर 4 माइनस 34x पावर 3 प्लस 37x पावर 2 माइनस 17x प्लस 5 and one expression is 3x square minus 7x plus 5, then find second expression. स्टूडेंट्स इस सवाल को सॉल्व करने से पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे इसमें पूछा क्या गया। इसमें मालूम ये करना है कि हमें दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट दिया हुआ है और उस प्रोडक्ट के अंदर वन एक्सप्रेशन की वैल्यू दी हुई है और सेकंड एक्सप्रेशन में फाइंड करना है। तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम कंसीडर करते हैं कि ये किस तरह सॉल्व होगा। फर्स्ट ये कि हमारे पास दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट जो है, फर्स्ट दिया वो हमारे पास 12 है। अब दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट तो समझते हैं, आपने लास्ट टाइम भी सॉल्व किया था कि प्रोडक्ट का मतलब दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना, दो एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना, उसका प्रोडक्ट हमारे पास 12 दिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि इसमें सेकंड जो है वो इस तरह आता है, तो जो मल्टीप्लाई कर रहा है इसको दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे इक्वल टू, तो ये डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने पे हमारे पास रिजल्ट आता है 4। देखें, अब हमारे पास जो अननोन वैल्यूज थी वो 4 आ गई। दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 12। स्टूडेंट इस प्रोडक्ट को हमने अननोन वैल्यू मालूम करने के लिए हमने क्या किया, डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद फिर हमारे पास रिजल्ट आ गया जो था 4। इसी तरह इसमें भी इस तरह सॉल्व करना है कि जो प्रोडक्ट दिया हुआ है उसको वन जो एक्सप्रेशन गिवन है उससे डिवाइड करेंगे और फिर जो रिजल्ट होगा वो सेकंड जो है एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप हम इसको सॉल्व करते हैं कि डिवाइड इस तरह करना है। तो प्रोडक्ट को पहले हम डिवाइड करने के लिए अंदर रखेंगे, डिवीजन के सिंबल के अंदर, 12x पावर 4 माइनस 34x पावर 3 प्लस 37x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 5। स्टूडेंट्स हमने यहाँ क्या किया कि प्रोडक्ट को अंदर रखा और जिस जो वन एक्सप्रेशन गिवन है उसको हमने बाहर रखना है ताकि इससे डिवाइड कर सकें। माइनस 7x प्लस 5। स्टूडेंट डिविजन का मेथड तो आपने पिछले लेक्चर्स में सीखा था, आज हम इसको दोबारा सीख लेते हैं और समझ लेते हैं कि इसमें किस तरह डिवाइड करना है। मैं एक दफ़ा और आपको समझाता हूँ कि इसमें तरीकेकार यही है कि पहले फर्स्ट टर्म इसकी कंसीडर करते हैं जिसको डिवाइड करना है और इसकी फर्स्ट टर्म से इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ हम रफ आउट कर लेते हैं, 12x पावर 4 डिवाइड बाय 3x स्क्वायर। अब कोफिशिएंट से डिवाइड करेगा तो ये 4 टाइम डिवाइड होगा और x पावर 4 को डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाकर माइनस होते x पावर 2 बचेगा, तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे 4x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 4x स्क्वायर जो रिजल्ट आया है इससे जो डिवाइडर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर 3x स्क्वायर
माइनस 7x प्लस 5 4x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑपरेशंस यूज हो रहे हैं। देखा हमने डिवाइड किया, अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई अगर आपको आएगा पहले से ही तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे इजीली। तो मैंने आपको इसलिए कहा है कि जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप इस सम के अंदर इस मैथमेटिक्स में परफेक्ट होते जाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें, 12x पावर 12 हो जाएगा। x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में पावर्स प्लस हो जाती है तो x पावर 4 हो गया। पहले साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो गई। 4 7 जा 28 और x पावर 2 और ये x पावर 3 हो गई। फिर 4 5 जा 20 और x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ हमने क्या किया, 4x स्क्वायर से तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो रिजल्ट आया वो इसके नीचे रख के हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 12x पावर 4 माइनस 28 x पावर 3 प्लस 20 x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्या किया कि जो मल्टीप्लाई था वो मल्टीप्लाई करने के बाद यानी कि इस वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसको इसके नीचे सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब सब्ट्रैक्ट करने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि साइन इसके अपोजिट हो जाती है और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसकी साइन प्लस थी माइनस हो गई, इसकी साइन माइनस थी प्लस हो गई, प्लस साइन माइनस हो गई। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के रूल में आपको पता है। अब ये 12x पावर 4 12x पावर से कैंसिल हो गया। 34 माइनस x पावर 3 में से माइनस किए प्लस किए 28 पावर x पावर 3 तो ये बचेगा आपके पास 6x पावर माइनस का 6x पावर 3, क्योंकि माइनस की रकम बड़ी है। यहाँ पर हम देखें 37x पावर 2 है, यहाँ पर माइनस के 20x पावर 2 है तो यहाँ पे प्लस के 17x पावर 2 बचेंगे और लास्ट उसमें थर्ड टर्म जो है वहाँ पे 17x एज इट इज डाल लेंगे और प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फिर वो स्टेप अप्लाई करेंगे। उसमें हमने क्या किया था पहले वाले में कि फर्स्ट टर्म को लिया था, यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर है 6 माइनस 6x पावर 3 माइनस 6x पावर 3 और डिवाइड किससे करना, 3x स्क्वायर से, 3x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। कोएफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा तो डिवाइड करने पर कोएफिशिएंट क्या आएगा -2 और ऊपर बचेगा x, क्योंकि ये पावर 2 है और ये 3 है। 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो x बचेगा। जो रिजल्ट आया है उससे पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसे हमने पहले दिया था। एक्सप्रेशन 3x स्क्वायर है हमारे पास और माइनस 7x है प्लस 5 माइनस 2x से मल्टीप्लाई किया हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, अब -2 से मल्टीप्लाई करने के लिए पहले माइनस साइन प्लस साइन से मल्टीप्लाई माइनस हो गई, 3 2 जा 6 हो गई x पावर 3, फिर माइनस माइनस प्लस 2 4 7 जा 14 x पावर 2 और माइनस प्लस माइनस 2 5 जा 10 और x। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो रिजल्ट आया ये इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे जैसे हमने पहले स्टेप में किया था। 6x पावर 3 प्लस 14x स्क्वायर और माइनस का 10x। ठीक है स्टूडेंट, अब सब्ट्रैक्शंस के अमल में हम क्या करते हैं, साइन अपोजिट कर देते हैं। साइन अपोजिट करने के बाद कैंसिलेशन, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसमें से बचेंगे हमारे पास 17 में से 14 गया तो हमारे पास बचे 3x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, और 17 माइनस का है ये प्लस का है तो फिर माइनस के 7x बचेंगे और प्लस के 5 यहाँ पर बचेगा। स्टूडेंट एक चीज और देखेंगे, जो आपने डिवाइड किया था यानी डिवाइड करने में जो रिजल्ट आया था तो यहाँ पर हमने -2x लिखना है। ठीक है, ताकि हमारे पास आंसर के अंदर भी जवाब आ जाए।
अब फिर वही स्टेप अप्लाई करेंगे को कितने फर्स्ट टर्म को कौन सा नंबर से डिवाइड करता है। देखें स्टूडेंट यहाँ पर 3x² और यहाँ पे 3x², दैट मीन्स 1 टाइम्स इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर देखें तो ये +1 लिख के और 1 से पूरे जो एक्सप्रेशन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हम इसको कर देंगे, तो -7x + 5। देखिए स्टूडेंट्स तकरीबन ऊपर जो हमने सॉल्व किए थे उसी तरह का एक्सप्रेशन यहाँ पर आ गया, लेकिन सब्ट्रैक्शन में इसकी साइन अपोजिट हो जाएगी। जब साइन अपोजिट हो गई कैंसिलेशन होगी, तीनों वैल्यू आपस में कैंसिल होगी, रिजल्ट हमारे पास इसका रिमाइंडर जो है हमारे पास क्या आ जाएगा 0। अब स्टूडेंट जो हमारे पास रिजल्ट आया वो ये हुआ और यही सेकंड एक्सप्रेशन को शो करता है। दैट मींस सेकंड एक्सप्रेशन हमारे पास क्या हो गया फिर 4x पावर 2 माइनस 2x क्लियर स्टूडेंट्स +1, ये इसका आंसर हो गया। यानी कि सेकंड एक्सप्रेशन जो हमने मालूम करना था वो हमने डिवाइड करने के बाद 4x² - 2x + 1 निकाला। तो स्टूडेंट्स आज आपने देखा कि प्रोडक्ट्स को अगर किसी दो एक्सप्रेशन प्रोडक्ट हमें गिवन हो और उसमें से वन एक्सप्रेशन भी गिवन हो तो हम उसको सेकंड एक्सप्रेशन को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। और डिवाइड करने का तरीका आपने सीखा पहले जो भी तरीके का मेथड था, तो उसमें रफ वर्क पे भी आप देखेंगे। इस तरह के सवाल आपके 4 पॉइंट एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, उसको मज़ीद सॉल्व कीजिएगा और फिर प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कराएं, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस उनकी होगी उसमें जितने ही परफेक्ट होंगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे बच्चे तो परफेक्शन नहीं आएगी। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे को जब भी जहन नशीन होता है जब वो बच्चा उसकी बार बार प्रैक्टिस करता है। तो मैं स्टूडेंट्स से भी कहूँगा कि आप प्रैक्टिस करें और पेरेंट्स को भी कहूँगा कि अपने बच्चे को, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जो तमाम सब्जेक्ट से लिंक कर रहा है। यानी कि अगर आप दूसरे सब्जेक्ट देंगे फिजिक्स केमिस्ट्री, तो अगर मैथमेटिक्स सही है होगी बच्चे की तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी उसकी सही होगी, और अगर इसमें वीकनेस होगी तो वो सब्जेक्ट भी वीक हो जाएगा और इस तरह बच्चे का रिजल्ट सही नहीं आ सकेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा पेरेंट्स से अपने बच्चों को पर तवज्जो दें और ख़ास तौर पर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में तवज्जो दें। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।